अभी तो ये ठीक है, लेकिन गर्मियों में हालत खराब हो जाती है। ये हिस्सा बहुत गर्म और छूने पर बेहद संवेदनशील हो जाता है। मेरे पैर सूज जाते हैं और बहुत भारी लगते हैं। वानेसा को वेरिकोस वेन्स है, यानी नसों में सूजन। हमारी नसों का काम है खून को वापस दिल तक पहुंचाना। खून ऊपर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए नसों में वॉल्व होते हैं जो खून के उल्टे बहाव को रोकते हैं। लेकिन अगर नसें फैल जाएं तो वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो पाएंगे और पैरों में खून जमा हो जाएगा। वानेसा 21-22 साल की थीं जब उनमें शुरुआती लक्षण उभरे। 4 साल पहले उन्होंने अपने बाएं पैर की सर्जरी करवाने का फैसला किया, एक ऐसे तरीके से जो 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। इसमें मरीज को सामान्य एनेस्थीसिया देकर उसकी नसें निकाली जाती हैं। ये प्रक्रिया स्ट्रिपिंग कहलाती है। आपको 2 हफ्ते तक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने पड़ते हैं जब तक कि घाव पूरी तरह न भर जाएं। ये स्टॉकिंग्स बहुत असुविधाजनक होते हैं, लेकिन बीमारी के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए मैं फिर से ऐसा कर सकती हूँ। अब उस दिक्कत की निशानी के तौर पर बस ये दाग बचे हैं। ये स्ट्रिपिंग ऊटे यूक्सटॉक ने की थी। वो नसों की सर्जन हैं और 20 से 30 की उम्र के कई मरीजों को देखती हैं। वो बताती हैं कि डॉक्टरी सलाह कब लेनी चाहिए। जैसे ही लक्षण नजर आए, जैसे कि पैरों में सूजन, इससे प्रभावित लोगों को गर्मी में अपने पैर भारी लगेंगे और बार बार पैर ऊपर उठाने का मन करेगा। ये शुरुआती लक्षण हैं। ऐसे लोग बैठने या खड़े होने की स्थिति में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनकर देख सकते हैं कि आराम मिल रहा है या नहीं। वानेसा फिर से डॉक्टर यूक्सटॉक के पास आई हैं। इसकी वजह है उनका दाहिना पैर। हालांकि इस बार वो सूजी हुई नसों को बाहर नहीं निकलवाना चाहती हैं। अगर मुमकिन हो तो एक विकल्प है लेजर या रेडियो वेव प्रक्रिया। इसमें नसों को शरीर से बाहर निकालने की जगह भीतर ही झुलसा दिया जाता है। ठीक होने में भी समय कम लगता है, घाव भी कम होता है। बस 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी और जनरल एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है। हालांकि जांच के बाद डॉक्टर ने एक तीसरे विकल्प का सुझाव दिया। ये नतीजा थोड़ा सा असामान्य है। आपके दाहिने पैर में एक परफोरेटर नस है जो इस गहरी नस से निकली है, इसलिए हम आज फोम स्क्लेरोथेरेपी करना चाहेंगे। इस प्रक्रिया में एक झागनुमा मिश्रण को सुई से नस की बाहरी शिराओं में डाला जाता है ताकि उन्हें आपस में चिपकाया जा सके। पहले झाग तैयार करते हैं, मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब वानेसा सब कुछ सुन पाएंगी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा। अब डॉक्टर इस तैयार किए गए मिश्रण को सूजी हुई नस में डाल रही हैं। चूंकि अब खून निकलेगा, इसलिए हम चीरा लगाने और नस निकालने की प्रक्रिया ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे हैं। इससे बचाव का कोई तरीका नहीं है। नसों में सूजन हो जाती है। आप इतना कर सकते हैं कि मोटे ना हो, नियमित कसरत करें और पर्याप्त पानी पिएं। इससे हालात को बदतर होने से बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। 20 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया। अब मरीज को अगले 14 दिन तक कंप्रेशन बैंडेज लगाए रखना होगा। 10 हफ्ते बाद हम वानेसा से दोबारा मिले। मैं इसके असर से बहुत खुश हूँ। पैरों का मोटा और भारी होना, उनमें पानी जमा होना, अब ऐसी दिक्कतें नहीं होती। सर्दियों में ये ज्यादा दिखाई नहीं देता। जहाँ तक दिखने की बात है तो मैं सूजी हुई नसों से छुटकारा पाकर बहुत खुश हूँ।